नमो बुद्धाय। विश्व के सभी मानव मात्रों के लिए तथा सृष्टि में सभी सत्वरूपी के लिए अनंतापार मंगल मैत्री असंख्य असंख्य मंगल कामना। बुद्ध पूर्णिमा के विशेष पवित्र पावन दिन के अवसर पर हम लोग धन्य हैं कि हमें जीवित अवस्था में बुद्ध पूर्णिमा का दर्शन होता है। इसे हम त्रिविध पावन वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 3 गुणों से परिपूर्ण बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण। एक अनन्य साधारण व्यक्तिमत्व जिसे हम महामानव कहते हैं, भगवान सम्यक संबुद्ध। इसमें कोई कथानक नहीं है या फिर कोई कल्पना नहीं है। यह तो सत्य है कि बुद्ध असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। और इस पवित्र पावन दिन के अवसर पर विश्व में कई बौद्ध राष्ट्रों में पिछले 2 सप्ताहों से बुद्ध महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। लगातार 2 सप्ताह तक बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि सुखो बुद्धानंग उपाद तथागत का ही संदेश है। बुद्ध का उत्पन्न होना मानव मात्रों के लिए सुखदायक है और हम सुखी है क्योंकि इस विश्व में धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ। इस वैशाखी पूर्णिमा के पवित्र पावन मूल्य को जानकर केवल बौद्ध अनुयायी ही नहीं, तो विश्व में सभी मानव मात्रों को बुद्ध को अभिवादन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वैशाखी पूर्णिमा में अभिवादन करना चाहिए, लेकिन विशिष्ट रूप से 2 सप्ताह तक भगवान सम्यक संबुद्धि का जो बुद्धत्व प्राप्ति का अवसर था, या सिद्धार्थ का जो जन्म था, सिद्धार्थ का जन्म अद्भुत है। हमें तो इस बात का विशेषण जान लेना चाहिए कि महामाया के प्रति महामाया को जो अवसर मिला सिद्धार्थ को जन्म देने का, यह बात साधारण नहीं है। तो वैशाख पूर्णिमा में इन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं का अर्थ जानकर बुद्धत्व का दर्शन करने का एक बहुत बड़ा अवसर साल में एक बार हमें मिलता है। वैसे तो हम हर क्षण बुद्धत्व का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस अवसर पर हमारा मन प्रभावित होता है, हमारी श्रद्धा प्रफुल्लित होती है। और हम अगर बुद्ध को अति सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण। मैं कई बार कह रहा हूँ कि ये सभी घटनाएं असाधारण हैं, तो हमें उस बुद्ध का दर्शन करना है जिस बुद्ध ने मानव मात्रों को दुख मुक्ति का मार्ग सिखाया। हमें 1 दिन 2 दिन या फिर जैसे हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार गृहस्थों को आपको उपोषण धारण करना चाहिए। विशेषकर पूरे विश्व में अभी बुद्ध विहारों का निर्माण किया गया है, तो प्रातः समय सुबह बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध विहारों में जाकर के अगर वहाँ पर भिक्षु उपलब्ध है तो भिक्षुओं के द्वारा अष्टशील उपोषण ग्रहण करना चाहिए। अगर भिक्षु उपलब्ध नहीं है तो स्वयं अष्टशील उपोषण बुद्ध रूप को साक्षी मानकर ग्रहण करना चाहिए। और लगातार 24 घंटों तक या 48 घंटों तक अष्टशील उपोषण का पालन करना चाहिए। और हर क्षण बुद्धत्व का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति का अवसर या महापरिनिर्वाण, इनमें चिंतनशील होना चाहिए। एक बात हमने ध्यान में लेना चाहिए कि एक राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम महाविनिष्करण करते हैं और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। महापरिनिर्वाण तक 45 साल तक, बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात 45 साल तक वे रात और दिन एक करके लोगों को मनुष्यत्व का संदेश देते हैं, सुख का संदेश देते हैं, मार्ग दिखलाते हैं। तो बुद्धत्व का दर्शन ऐसे ही नहीं होगा, हमें बुद्धत्व का चिंतन करना होगा। हमें विहारों में संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए, सामूहिक वंदना का आयोजन करना चाहिए। विशेषकर बुद्धत्व के इन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं पर मार्गदर्शन करने वाले भिक्षु या फिर कोई अभ्यासु जो चरित्रवान उपासक हो, तो उनके द्वारा एक चर्चा समझ के हमें प्रश्नोत्तर करने चाहिए, जान लेना चाहिए। शुभ्र वस्त्रों में बुद्ध विहारों में जा कर के
हम लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जुलूस करते हैं। इस जुलूस में सभी उपासक उपासिकाओं ने हाथ में प्रदीप लेकर के शुभ्र वस्त्रों में जहाँ तक आरंभ करते हैं वहाँ से गंतव्य स्थान तक अत्यंत शांततापूर्वक यह जुलूस ले जाना चाहिए और जहाँ समारोह होता है वहाँ पर सामूहिक वंदना का आयोजन करना चाहिए। जितनी शांति और जितना डिसिप्लिन, जितनी शिस्त हमें उस समय अवलंब करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धत्व में तो शांति प्रमुख है, बुद्धत्व में डिसिप्लिन प्रमुख है। एक कल्पना करने का अवसर हमें मिलता है कि बुद्ध का दर्शन कैसे होगा, जिसे नम्रता या कृतज्ञता बुद्धत्व का अलंकार है। जो भी कोई उपासक, जो भी कोई उपासिका, जो भी कोई भिक्खु या भिक्खुनी विनम्रता और कृतज्ञता धारण करते हैं तो उन्हें उस गुणों से अलंकृत होकर बुद्धत्व का दर्शन हो पाएगा। और ख़ासकर हमें बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए, बुद्ध जयंती का आयोजन करने के लिए इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें बुद्धत्व का दर्शन करना है। शीलों का पालन करके, समाधि की भावना करके और प्रज्ञा मार्ग पर आरूढ़ होकर के हमें बुद्धत्व का दर्शन होगा। शील का अर्थ बुद्ध होता है, बुद्ध का अर्थ शील होता है, समाधि बुद्ध का अर्थ होता है और प्रज्ञा बुद्ध का अर्थ होता है। शील, समाधि, प्रज्ञा यानी बुद्ध और आर्य अष्टशील उपोषण धारण करके हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ताकि बुद्ध पूर्णिमा की प्रेरणा लेकर जीवित पर्यंत हम उन अष्टांगिक मार्गों में रममाण हो सके।